संसद में पेपर लीक पर लंबी बहस हुई। सरकार ने दावा किया कि अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं होगी। नया कानून आ गया है, सख्त सजा होगी, भारी जुर्माना लगेगा और परीक्षा माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन इन दावों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसी खबर आ गई जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। कानून लागू होने के दिन ही पटना विश्वविद्यालय की एलएलबी प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यानी जिस कानून की पढ़ाई के लिए छात्र परीक्षा दे रहे थे, उसी कानून की पढ़ाई में दाखिले का पेपर ही लीक होने के आरोप लग गए। विश्वविद्यालय ने भी माना कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर पहुंचा था, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा रद्द नहीं हुई। आखिर परीक्षा हॉल से पेपर बाहर कैसे पहुंचा? मोबाइल अंदर कैसे गया? क्या सिर्फ प्रश्न पत्र वायरल हुआ या किसी को उसका फायदा भी मिला? और विश्वविद्यालय ने परीक्षा रद्द करने से इनकार क्यों किया? आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। पटना विश्वविद्यालय की 3 वर्षीय एलएलबी प्रवेश परीक्षा के दौरान सामने आए कथित पेपर लीक मामले ने एक बार फिर परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार को आयोजित इस प्रवेश परीक्षा के बीच प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना की पुष्टि खुद विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी की है, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा रद्द नहीं की गई। विश्वविद्यालय का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि वायरल प्रश्न पत्र का फायदा परीक्षा हॉल में बैठे अभ्यर्थियों को मिला। अब पूरे मामले की जांच हो रही है और सीसीटीवी फुटेज से लेकर डिजिटल साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना विश्वविद्यालय की 3 वर्षीय एलएलबी प्रवेश परीक्षा शनिवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज और मगध महिला कॉलेज को केंद्र बनाया गया था। परीक्षा सामान्य तरीके से शुरू हुई और शुरुआती समय तक किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं थी, लेकिन परीक्षा समाप्त होने से पहले अचानक सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र की तस्वीरें वायरल होने लगी। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर बीके लाल ने बताया कि दोपहर 12:02 पर उन्हें प्रश्न पत्र वायरल होने की जानकारी मिली। यानी परीक्षा खत्म होने से करीब 28 मिनट पहले प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से बाहर पहुंच चुका था। शुरुआती जांच और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक अभ्यर्थी किसी तरह मोबाइल फोन लेकर परीक्षा कक्ष के अंदर पहुंच गया। आरोप है कि उसी अभ्यर्थी ने प्रश्न पत्र की तस्वीर अपने मोबाइल से खींची और उसे व्हाट्सएप के जरिए बाहर भेज दिया। वायरल तस्वीरों के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि प्रश्न पत्र पटना कॉलेज केंद्र से बाहर आया। हालांकि विश्वविद्यालय ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि किस केंद्र से लीक हुआ है। यही वजह है कि जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह पता लगाना है कि प्रश्न पत्र किस अभ्यर्थी ने बाहर भेजा और इसके पीछे कोई अकेला व्यक्ति था या फिर कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। इस मामले में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की तैनाती थी और अभ्यर्थियों की जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जा रहा था। मोबाइल फोन समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध था। इसके बावजूद अगर कोई अभ्यर्थी मोबाइल लेकर परीक्षा हॉल तक पहुंच गया तो यह सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक मानी जा रही है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट में परीक्षा नियंत्रक के हवाले से यह भी कहा गया है कि जिस समय प्रश्न पत्र वायरल हुआ उस समय परीक्षा केंद्र का सिग्नल जैमर बंद था। घटना की जानकारी मिलने के बाद जैमर को चालू कराया गया ताकि आगे किसी तरह का डिजिटल संचार न हो सके। हालांकि इस मुद्दे पर अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग जानकारी सामने आई है। लाइव हिंदुस्तान से बातचीत में कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा के दौरान जैमर की व्यवस्था थी और जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। ऐसे में यह भी जांच का हिस्सा है कि घटना के समय वास्तव में जैमर सक्रिय था या नहीं। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि केवल प्रश्न पत्र ही नहीं बल्कि संभावित उत्तरों वाला एक पन्ना भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन इस दावे से पूरी तरह सहमत नहीं दिखता। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर बीके लाल का कहना है कि प्रश्न पत्र जरूर वायरल हुआ,
लेकिन उसके उत्तर परीक्षा हॉल के अंदर मौजूद अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंचे। उनका कहना है कि प्रश्न पत्र का सोशल मीडिया पर वायरल होना और उसका परीक्षा दे रहे छात्रों तक पहुंचना दोनों अलग अलग बातें हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि किसी अभ्यर्थी ने वायरल सामग्री का उपयोग करके परीक्षा में अनुचित लाभ लिया है। यही कारण है कि विश्वविद्यालय ने फिलहाल परीक्षा रद्द नहीं करने का फैसला लिया है। परीक्षा नियंत्रक का कहना है कि अगर यह साबित हो जाता है कि उत्तर परीक्षा हॉल तक पहुंच गए थे या बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने वायरल सामग्री का इस्तेमाल किया था तो स्थिति अलग हो सकती थी, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए परीक्षा को निरस्त करने का कोई आधार फिलहाल विश्वविद्यालय के पास नहीं है। वहीं कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह का कहना है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि फिलहाल परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है, लेकिन जांच में अगर नए तथ्य सामने आते हैं तो विश्वविद्यालय आगे कोई दूसरा फैसला भी ले सकता है।